अस्सलाम वालेकुम। अभी हमने तीसरा पार्ट पढ़ा विचित्र आदमी। अब उसका हम प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न दिया है, कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी कोष्ठक यानी ब्रैकेट। तो यहाँ पे हरे रंग से लिखा हुआ है ब्रैकेट में, वो आपके ऑप्शन है नदी, गाना, विचित्र, बोझ, रास्ता। अब हमारा प्रश्न क्या है, एक आदमी भूल गया था, तो उत्तर क्या रहेगा, रास्ता भूल गया था, जो लास्ट वाला ऑप्शन है। दूसरा, पेड़ पर चढ़ने वाला आदमी क्या था, विचित्र था। जो पेड़ पे चढ़ के दूसरे पार जा रहा था तो वो विचित्र था। तीसरा प्रश्न, उसके बोझ से पेड़ की डाल छूट गई। जब वो व्यक्ति जो विचित्र था वो रास्ता पार करने के लिए, रास्ता भूल गया था, दूसरी तरफ जाने के लिए जब वो पेड़ पर चढ़ गया तो पेड़ की डाल उसके बोझ से झुक गई। घोड़े पर बैठा आदमी नदी पार कर रहा था। एक व्यक्ति भी वहाँ से जा रहा था जो घोड़े से जा रहा था, और वो अपने घोड़े के माध्यम से नदी पार करने का प्रयास कर रहा था। पांचवा है, घुड़सवार क्या करना जानता था, गाना गाना जानता था। तो क्या होगा उत्तर, घुड़सवार गाना जानता था। प्रश्न 2, दिए गए पर्यायों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया गया है, उसमें से सही ऑप्शन को चुनना है और क्वेश्चन के आगे लिख देना है। तो पहला प्रश्न क्या है, आदमी ने नदी के किनारे वाले पेड़ के ऊपर के रास्ते को पेड़ पर से जाने वाला रास्ता समझा, क्योंकि मतलब जो व्यक्ति था जो रास्ता भूल गया था, जब एक व्यक्ति ने उसे रास्ता बताया तो उसने क्या रास्ता समझा कि पेड़ के ऊपर से चढ़ के जाना है। क्यों उसने ऐसा समझा था, क्योंकि वह जंगली था, वह बुद्धिमान आदमी था, वह विचित्र आदमी था। तो उत्तर क्या होगा, वह विचित्र आदमी था, यानी अनोखा था, उसको समझ में नहीं आया, तो वो विचित्र आदमी था, उसने ऐसी चीज़ सोची। उत्तर में क्या लिखेंगे, वह विचित्र आदमी था। दूसरा प्रश्न, यदि तुम गाना जानते हो तो, 3 ऑप्शन दिया गया है। बहुत अच्छी बात है, कोई गीत गाना शुरू कर दो, फिर गाते क्यों नहीं हो। तो उत्तर क्या होगा, हमारे पाठ्यपुस्तक में क्या था, यदि तुम गाना जानते हो तो कोई गीत गाना शुरू कर दो। तो इस तरह से 2 प्रश्नों के उत्तर लिखे। आगे का प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न है, विचित्र आदमी ने अपने हाथों से पकड़ी डाल छोड़ दी, क्योंकि क्यों उसने छोड़ दी थी हाथों से पकड़ी डाल, उसे गाने पर ताली बजानी थी, उसके हाथ में दर्द होने लगा था, घुड़सवार ने उसे डाल छोड़ देने के लिए कहा था। तो सही उत्तर क्या है, उसे गाने पर ताली बजानी थी, क्योंकि वो व्यक्ति विचित्र था, तो उसे क्या करना था, गाने पर ताली बजाना था। आगे का प्रश्न नंबर 3, सही विधान के सामने सही का चिन्ह और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह लगाओ। रास्ता बताने वाले आदमी ने सही रास्ता बताया था, बिल्कुल सही, क्योंकि बताने वाला जो व्यक्ति था उसने सही रास्ता बताया था। घुड़सवार दयालु था, ये भी सही है, क्योंकि घुड़सवार तभी उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा था। विचित्र आदमी ने घुड़सवार के पैर पकड़ लिए, गलत, विचित्र आदमी ने घुड़सवार के पैर नहीं पकड़े थे, घुड़सवार ने विचित्र आदमी के पैर पकड़े थे। घुड़सवार का गाना बहुत अच्छा था, सही, विचित्र आदमी को गाना अच्छा नहीं लगा, गलत, विचित्र आदमी को गाना बहुत अच्छा लगा, इसलिए वो गाने को सुनकर ताली बजाना चाहता था, इसलिए वो लोग पानी में गिर गए थे। आगे का प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहा, यानी एक वाक्य बोला गया है तो उस वाक्य को किसने बोला है और किसने सुना। तो पहला, नदी के किनारे जो पेड़ है उसके ऊपर के रास्ते से चले जाओ, किसने कहा था ये बात, रास्ता बताने वाले व्यक्ति ने विचित्र आदमी से कहा था, तो यहाँ पे इसका उत्तर लिखा। दूसरा प्रश्न है, कृपया करके आप मुझे बचा लीजिए, नहीं तो मैं नदी में गिर जाऊंगा, किसने ये बात बोली थी, विचित्र आदमी ने घुड़सवार से बोली थी। घुड़सवार जब सामने से जा रहा था तो विचित्र आदमी ने उसे ये गुहार लगाई। तीसरा प्रश्न है, यदि तुम गाना जानते हो तो कोई गीत शुरू कर दो, यहाँ पे किसने बोला था, ये बात भी विचित्र आदमी ने घुड़सवार से बोली थी। आगे का प्रश्न नंबर 5, वाक्यों को कहानी के अनुसार लिखिए, यानी कि
क्रम में लिखना है, सही क्रम में लिखना है। यानी कि जो वाक्य दिए गए हैं 5 वाक्य जो हरे से मैंने लिखा है, ये 5 वाक्य हैं। उस कहानी में वो वाक्य किस क्रम में आया था उसके हिसाब से उसको लिखना है। तो सबसे पहला क्रम क्या होगा? सबसे पहला वह रास्ता भूल गया था, 5वां नंबर सबसे पहले पे आएगा। उसके बाद में वह पेड़ के ऊपर चढ़ गया, जब उसने रास्ता बताया तो पेड़ के ऊपर चढ़ गया, चौथा वाला दूसरे नंबर पे। उसके बाद उसी क्षण घोड़ा आगे चल पड़ा, दूसरा वाला जो है वो तीसरे नंबर पे। उसने गाना शुरू कर दिया, पहला वाला चौथे नंबर पे। वह दोनों उसी समय नदी में गिर गए। ये घटना इसी क्रम में हुई थी। पहले वो रास्ता भूल गया, फिर पेड़ पर चढ़ गया, फिर घोड़ा आगे चला गया था घुड़सवार का, फिर घुड़सवार ने गाना गाया था, और उसके बाद क्या हुआ था? वो दोनों नदी में गिर गए थे। तो यही क्रम थी कहानी का। तो उस क्रम में हमने उत्तर लिख दिया। अब ये पाठ में कुछ भाषा ज्ञान और व्याकरण का प्रश्न दिया गया, वो भी हम देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग करो। यहाँ पे ये शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को वाक्य प्रयोग करना है, सेंटेंस में लिखना है। अब मैंने यहाँ पे ये वाक्य अपने मन से लिखा है, लेकिन आप खुद से भी वाक्य बनाकर लिख सकते हैं। जैसे विचित्र, बंदर एक विचित्र जानवर है, आप कुछ और लिख सकते। नदी, मैंने नदी पार की, यहाँ पे हम कुछ और वाक्य लिख सकते हैं। नदी बहुत सुंदर है, नदी बहुत विशाल है। डाल, डाल पर पंछी बैठा है, या डाल पर चिड़िया बैठी, कुछ भी वाक्य हम लिख सकते हैं। दयालु, मेरे पिताजी बहुत दयालु हैं, यहाँ पे आप कुछ और लिख सकते हैं अगर आपको कोई और वाक्य समझ में आता है दयालु से। और अंतिम वाक्य है अच्छा, अरशद एक अच्छा लड़का है, तो अच्छे से आप कुछ और वाक्य भी लिख सकते हैं। तो ये आप अपने वाक्य अपने ओन से भी लिखेंगे, स्वयं से भी लिखेंगे। तो इस तरह से हमने विचित्र आदमी पाठ का प्रश्न उत्तर देखा। मैं आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।